राकेश, आ गई है न्यू वैकेंसी हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड की तरफ से। ये एक एएससी की यूनिट है। टोटल 17 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली है। फायरमैन के लिए 15 पोस्ट है, यूआर के लिए 8, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 3। लेवल 2 का इसका पे स्केल रहेगा 19,900 बेसिक पे रहेगा और इसके अंदर अलाउंसेस ऐड करने के बाद 26,000 के आसपास आपकी सैलरी जाएगी। एज लिमिट 18 से 25 होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10 चाहिए और फायरमैन के लिए मस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। आपको मेंटेनेंस के बारे में पता होना चाहिए। जितने भी वहाँ पे इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, उनके मेंटेनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए और फायर फाइटिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दिया हुआ है एसटी वालों के लिए। आपकी चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर से ऊपर आनी चाहिए और आपका वेट 50 केजी से ऊपर होना चाहिए। लेबर के लिए 2 पोस्ट है, सिर्फ ओबीसी के लिए। लेवल 1 का इसका पे स्केल रहेगा 18,000 बेसिक पे रहेगा और इसके अंदर अलाउंसेस ऐड करने के बाद 24-25 हज़ार के आसपास इसकी मंथली पे जाएगी। एज लिमिट 18 से 25 होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th चाहिए। अगर हम नीचे आए तो एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है। यूआर के लिए 25, ओबीसी के लिए 28, एससी एसटी के लिए 30। अगर हम नीचे आए तो इन्होंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है प्रोबेशन पीरियड, यानी जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म नहीं होता आपकी पोस्ट टेम्परेरी रहेगी। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अगर 2 साल के बाद डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री था, यानी अच्छा था, तो वो आपको आगे परमानेंट करेगी। अगर उनको लगता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो तो वो आपका ज्वाइनिंग टर्मिनेट कर देगी या फिर आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर देगी। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो 7th पॉइंट पे उन्होंने एक क्लॉज दिया है। आपके साथ अगर कोई भी इंजरी होती है फिजिकल के दौरान तो डिपार्टमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। फिर आता है फिजिकल टेस्ट फायरमैन के लिए। आपको 65.5 केजी का एक वेट या आदमी आपको उठा के 183 मीटर तक चलना होगा और वो आपको 96 सेकंड में फिनिश करना होगा। ध्यान देना 65.5 केजी का वेट या तो 65.5 केजी का आदमी इंसान आपको उठाना होगा, 183 मीटर तक आपको चलना होगा और 96 सेकंड में आपको ये प्रोसेस करनी होगी। उसके बाद 2.7 मीटर वाइड यानी आपको लंबी छलांग मारनी होगी, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की आपको मारनी होगी। उसके बाद 3 मीटर आपको वर्टिकल रोप क्लाइंब करना होगा, यानी रोप क्लाइंबिंग आपको करनी होगी 3 मीटर तक। उसके बाद रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें, लेबर के लिए कोई इतना फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। अगर रनिंग वगैरह करवाई गई तो बस उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो 4 पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। फर्स्ट पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस जो कि 25 मार्क का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क का रहेगा और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 25 मार्क का रहेगा, जीए 50 मार्क का रहेगा। उन्होंने जीए के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम रहेंगे, यानी फायर फाइटिंग के बारे में क्वेश्चंस मैक्सिमम रहेंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स 33%। इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाना है। 0.25 मार्क्स के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन आपके रॉन्ग आते हैं तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और पेपर जो होगा वो ऑफलाइन ऑफलाइन होगा, यानी क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर पे होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं होगा। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो क्वेश्चन पेपर का लेवल जो रहेगा, जो टेस्ट का, वो 10th क्लास के बराबर रहेगा, यानी 10th तक आपने जितना पढ़ा है उसके ऊपर ही रहेगा। यहाँ पे उन्होंने सिलेबस दिया है, इसे एक बार पढ़ लेना ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। उसके बाद उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, यानी मेडिकल फिटनेस आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट
ये आपको लाना पड़ेगा। यह आपको आपके पास के पुलिस स्टेशन से मिल जाएगा। उसके बाद वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जितने भी आपने वहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन किए उन सब का वेरिफिकेशन होगा। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने लगाया है उसका भी वेरिफिकेशन होगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए उसका भी वेरिफिकेशन होगा। ये सारे प्रोसेस में आपको पास होना होगा। उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। नीचे नीचे अगर हम देखें सेंटर ऑफ टेस्ट, तो ये पंजाब में ही होगा। जितने भी टेस्ट होने, आपका रिटर्न, फिजिकल, ये पंजाब में ही होगा। इसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई। रजिस्टर पोस्ट, स्पीड, ऑर्डिनरी पोस्ट, कुछ भी चलेगा। आप इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने नीचे लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी 10th का मार्कशीट आपको अटैच करना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप एलसी भी लगा सकते हो, या फिर 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, आप दोनों लगा सकते हो, एलसी या 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट। उसके बाद डोमासाइल, उसके बाद आधार कार्ड, और उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर हो तो। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि आपको 45 रुपीज़ का स्टैंप लगाना है। जो छोटा वाला लिफाफा है आपको छोटा वाला लिफाफा भी भेजना है और उसके ऊपर 45 रुपीज़ का स्टैंप लगाना है। ये सारी प्रोसेस ऑफलाइन कैसे कैसे भेजनी है ये मैं अलग से एक इसका वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपको बड़े वाले लिफाफे पे, ये जो बड़ा वाला लिफाफा है इसके अंदर आपको एप्लीकेशन फिलअप करके उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके और छोटा वाला लिफाफा ये इस बड़े वाले लिफाफे में डाल देना है। और इसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इस फॉर्मेट में आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। फिर उसके नीचे लेफ्ट साइड में आपको आपका नाम लिखना है। सेल्फ नेम ऐसा लिखना है, सेल्फ नेम आपका नाम, और फादर्स नेम और पिता का नाम ऐसा लिखना है। उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है सेल्फ एंड फादर्स और मदर्स नेम आपको लिखना है। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो उन्होंने लिखा है, ठीक है, 45 रुपीज़ का स्टैम्प और 21 दिन के अंदर वहाँ उनके सेंटर पे चले जाना चाहिए। यानी 17 सितंबर के अंदर आपका फॉर्म वहाँ पे चले जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि कुरियर से आपका जो एप्लीकेशन होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ रजिस्टर, स्पीड या नॉर्मल पोस्ट से ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। फिजिकल, प्रैक्टिकल, रिटर्न टेस्ट के लिए आपको कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है अगर आपके एप्लीकेशन में ये पाँचों में से अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो। सबसे पहले इनकम्प्लीट या रॉन्ग फील्ड, अगर आपने एप्लीकेशन गलत फिलअप किया है या कुछ मिस कर दिया है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो फ़ोटोग्राफ रहेगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके अंदर आपने कोई भी कैप वगैरह नहीं नहीं पहनी होनी चाहिए, गॉगल्स और कलर ग्लासेस नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट इसके साथ भेजोगे वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। मानो ये आपका डॉक्यूमेंट है, इसके नीचे आपको आपकी साइन करनी है सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो भी आप जेरोक्स कॉपी भेजने वाले हो उसके ऊपर। नीचे अगर हम देखें, अगर आपने पोस्ट अप्लाइड फॉर ये अगर नहीं लिखा है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने आपका नाम या फादर का नाम नहीं लिखा है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको छोटे वाले लिफाफे में 45 रुपीज़ का ही स्टैंप लगाना है। अगर इससे कम लगाते हो या नहीं लगाते हो या आप छोटा वाला लिफाफा डालना भूल जाते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने।
आपको सिर्फ जेरॉक्स कॉपी ही भेजने हैं। अगर हम नीचे देखिए, यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इसे आपको डाउनलोड करना है। आप इसे हाथ से भी फिलअप कर सकते हो या फिर आप इसे टाइप भी कर सकते हो। सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये आपको ब्लू पेन से ही फिलअप करना है। ब्लू पेन ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, और ये आपको कैपिटल लेटर्स में ही फिलअप करना है, इन ब्लॉक लेटर। इन्होंने यहाँ पे लिखा है इन ब्लॉक लेटर, यानी कैपिटल लेटर में आपको फिलअप करना है। फिर उसके नीचे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन फॉर मेल। अगर आप मेल हो तो आपको लेफ्ट थंब अंगूठा लगाना होगा। यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, आप यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे लगा के यहाँ पे साइन कर सकते हो। उसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये हिस्सा आपको छोड़ देना है, ये इतना हिस्सा आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद अगर हम नीचे आए, एडमिट कार्ड, ये आपको फिलअप करना है। जितने भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पूछी है, ये सारी आपको फिलअप करनी है। और उसके बाद नीचे ये आपको फिलअप नहीं करना है। फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, जहाँ पे फॉर ऑफिस यूज़ लिखा है वो आपको फिलअप नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दिया है, ये एड्रेस आपको लिफाफे पे डालना है, बड़े वाले लिफाफे, और इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन भेज देना है। तो बस इतना ही था फॉर्म, तो इतना ही था इस नोटिस में। ये जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, वहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हो। थैंक यू।